भारत के लिए रोड़ा बनने वाले चीन को लेकर के इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। चीन को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने अब तक का ऐतिहासिक सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। चीन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, अब फैसला सामने आ चुका है जिसको लेकर के लंबे समय से इंतजार चल रहा था। चीन को अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को छोड़ना होगा। हालांकि बता दें कि अब तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 स्थायी सदस्यों में वीटो पावर के साथ शामिल था, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, उसने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने अब तक के इतिहास में अपने सबसे अहम फैसला दिया है। बता दें कि चीन को इस फैसले के बाद से बहुत ज्यादा बुरी तरह से हालत खराब हो चुकी है। चीन को वह मिर्ची लग चुकी है जिसका चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चीन को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कई अहम बिल पारित हुए हैं, जिसके ऊपर चीन के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, और इन गंभीर आरोपों के आधार पर ही चीन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से बाहर किया जा रहा है। भारत ने चीन को लेकर के पहले ही कई बातें यूनाइटेड नेशन में शामिल की थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने रखी थी, लेकिन अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन के पड़ोसी देशों ने जब बात रखी थी, वह बात स्पष्ट हो चुकी है, और इसका स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही चीन के ऊपर यह गाज गिर चुकी है। और चीन के साथ अब जो होने वाला है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न सिर्फ चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर किया है, चीन पर कई बड़े प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जो कि साउथ चाइना सी में लगभग 11 देशों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। इन देशों ने एकजुट होकर चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि चीन के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं। यूएन में पास किया गया यह बिल एक ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जा रही है, जो पहली बार हुई है। दूसरी ओर भारत ने ब्रिक्स में भी चीन को गंभीर चुनौती दी है। वर्तमान में चीन की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। न केवल भारत बल्कि रूस ने भी यूएन जनरल असेंबली में चीन को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका में चल रही ब्रिक्स की बैठक में भारत ने चीन के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भले ही चीन के पास यूएन में वीटो पावर है, लेकिन ब्रिक्स में उसकी कोई ताकत नहीं है। भारत ने ब्रिक्स में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, और अब वह इस मंच पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सब के बीच चीन के सामने आने वाली चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन इन हालातों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या फिर और अधिक अड़ियल रवैया अपनाएगा। भारत की बढ़ती ताकत और उसकी कूटनीतिक चालें चीन के लिए एक गंभीर संकट बन गई हैं। इसलिए यह समय है कि भारत को अपनी रणनीतियों को और मजबूत बनाना चाहिए और दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। आने वाले समय में इन मुद्दों पर न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ी बहस होने की संभावना है, जिसको लेख के अब यह फैसला लिया गया है। आखिर क्या हुआ है चीन के साथ? क्यों चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में साउथ चाइना सी के उन देशों ने ऐसी किस बात को सिद्ध कर दिया है जिसके बाद चीन के ऊपर ये आरोप साबित हो चुके हैं? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और साथ ही साथ अब चीन के ऊपर क्या सैंक्शन लग चुके हैं। भारत ने चीन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत ने पहले ही अपना रुख दर्शाया है, और चीन को भारत के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा जाता था। अब भारत की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि भारत को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बचा है सिवाय चीन के। हाल ही में साउथ चाइना सी में लगभग 11 देश, जिनमें हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, जापान और ताइवान शामिल हैं, ने चीन के खिलाफ संयुक्त रूप से खड़े होकर आरोप लगाए हैं। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये देश यूएन में उसके खिलाफ एकजुट होंगे। इसके चलते चीन की स्थिति और भी कमजोर हो गई है, और वह साउथ चाइना सी में अपने अतिक्रमण को बनाए रखने में असमर्थ हो रहा है। इस वीडियो के आगे की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें
इन देशों ने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी थी, जिसको लेकर के यह बात साबित हो चुकी है। वास्तव में इस बात को साबित करने के पीछे सबसे अहम रोल अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्वाड समूह संगठन ने निभाया था, क्योंकि यहां पर इन देशों को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जो 11 देश थे जिन्होंने चीन के खिलाफ बात रखी थी, उनकी सुनवाई भी करने वाला कोई और नहीं बल्कि चीन और पक्ष लेने वाला अमेरिका ही रहा। और इसके बाद से इस पर सुनवाई हुई और चीन के ऊपर अंततः यह आरोप सिद्ध हो चुके हैं। चीन ने साउथ चाइना सी में अवैध माइनिंग और पेट्रोलियम के उपयोग के लिए अवैध फैक्ट्रियां स्थापित की थीं, जिसका कई देशों ने विरोध किया। यह मामला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उजागर होने के बाद चीन पर कदाचार और अतिक्रमण के आरोप सिद्ध हुए। इसके चलते चीन के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिससे उसे यूएन जनरल असेंबली से बाहर किया जा सकता है। चीन के खिलाफ 62 जगहों पर आरोप साबित हुए हैं, जिनमें भारत चीन सीमा विवाद भी शामिल है। भारत ने अक्साई चीन, गलवान घाटी और अन्य अहम क्षेत्रों में चीन की अवैध गतिविधियों को उजागर किया, जिससे चीन पर और दबाव बढ़ गया है। भारत ने न केवल यूनाइटेड नेशन में चीन को बुरी तरह पछाड़ा है, बल्कि ब्रिक्स संगठन में भी उसकी हालत खराब कर दी है। ब्रिक्स, जिसमें भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, में हाल ही में भारत और रूस की मर्जी से 5 नए देशों को जोड़ा गया है। न्यूयॉर्क में चल रही ब्रिक्स की बैठक के दौरान भारत ने चीन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनकी जांच के बाद चीन दोषी पाया गया। इस पर रूस ने भी चीन को कड़ी फटकार लगाई है। अब चीन ब्रिक्स के अंदर भारत के दबाव से तिलमिला रहा है। भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर चीन को बेबस कर दिया है, जिससे चीन की स्थिति और खराब हो गई है। चीन, जो कभी भारत पर हावी होने की सोचता था, अब भारत के सामने कमजोर पड़ गया है। चीन ने अब अक्साई चीन को भारत को वापस करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हालांकि उसने इसके लिए एक शर्त रखी थी, जिसे भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया। चीन ने भारत के एक हिस्से की मांग की थी, लेकिन भारत ने इसे देने से इनकार कर दिया। अब चीन पर इतना दबाव है कि उसे मजबूरन अक्साई चीन का इलाका भारत को लौटाना पड़ेगा, जिस पर वह 90 साल से कब्जा किए बैठा था। इससे जुड़ी और अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।